नमस्कार दोस्तों। ईरान पर हमला करके बुरी तरह से फंस चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते 48 घंटों के भीतर कई बार यह दावा किया है कि ईरान की ताकत बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। उनकी वायुसेना, उनकी नौसेना, मिसाइल लॉन्चर समेत हथियारों का भंडार खत्म हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि हम लोग युद्ध जीत चुके हैं। अपनी ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए ऐलान किया है कि अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा कि युद्ध कब खत्म होगा। ईरान के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने दावा किया है कि ईरान के पास ड्रोन, मिसाइल और हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि हम 10 साल तक अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार हैं। 10 साल तक, अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं। IRGC एरोस्पेस के दूसरे कमांडर जनरल माजिद मौसवी ने ईरान की नई वॉर टैक्टिक की घोषणा करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से अब तक 1 टन से कम वारहेड वाली मिसाइल लॉन्च की जा रही थी, लेकिन अब उससे ज्यादा वारहेड वाली मिसाइल लॉन्च की जाएगी। जनरल ने यह भी दावा किया कि ईरान की तरफ से जवाबी हमले में मिसाइलों की लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा होगी और इन मिसाइलों का दायरा और उनकी मारक दूरी भी पहले से ज्यादा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान ने 1 टन से कम वजन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इन मिसाइलों ने ही तेल अवीव और जेरूसलम समेत इजराइल के कई इलाकों की इमारतों को तबाह किया है। अब अगर ईरान 1 टन से ज्यादा वजन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो अंदेशा है कि भयंकर तबाही मच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबे वक्त तक लड़ने की तैयारी करके बैठा है। नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई की ताजपोशी के बाद अब ईरान और ज्यादा आक्रामक तेवरों से जवाबी हमले कर सकता है। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक लगातार वेस्ट एशिया के अमेरिकी बेस से लेकर इजराइल तक पर मिसाइलें दागी जा रही है। ईरान वेस्ट एशिया के करीब 1 दर्जन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमले कर रहा है। आज भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन से हमले की खबर आई। कुवैत में ईरान ने ड्रोन से हमला किया। इराक के इरबिल स्थित UAE काउंसलेट पर भी ड्रोन अटैक किया गया। तस्वीरें तमाम तरह की वायरल हो रही है। 10 दिन से ईरानी हमले से अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी झेप मिटाने के लिए अनाप शनाप बयान देकर तालियां बटोर रहे हैं। यहां तक कि भारत में नौसैनिक अभ्यास से लौट रहे जिस ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबो दिया, उसके बारे में हंसते हुए, तंज करते हुए ट्रंप अपने हिंसक इरादों का इजहार कर रहे हैं। देखिए जरा, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे यह सब उनके लिए बस खेल हो। कोई सन की आदमी ही किसी जहाज को डुबोने और 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद ऐसे आनंद ले सकता है, वो भी उस जहाज को जो ईरान से 2000 किलोमीटर दूर था, भारत की समुद्री सीमा से तुरंत बाहर गया था, भारत आया था, वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन ट्रंप आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship?" "Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" They said, "It's more fun to sink them." I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. But ट्रंप के इस बयान की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये जता रहे हैं कि हमने तो ईरान की मिलिट्री पावर को तबाह कर दिया है। ट्रंप के दावे के मुताबिक अगर ईरान की मिसाइल पावर और मिलिट्री पावर 90% खत्म हो गई है, तो फिर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमले कौन कर रहा है? वेस्ट एशिया के देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस और दूतावासों पर ड्रोन कौन भेज रहा है? अरब देशों में खलबली क्यों मची है? बेचैनी क्यों है? ये दूतावास ईरानी हमले के डर से खाली क्यों किए जा रहे हैं? ईरान पर हमले का आज 11वां दिन है। कल भी और आज भी ईरान की तरफ से मिसाइलों की खेप कैसे कहर बनकर बरस रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान में भारी तबाही हुई है। स्कूली बच्चों समेत 1300 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हैं। ईरान के तेल भंडारों को तबाह किया गया है, फिर भी ईरान सीना तान कर खड़ा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के पास अब भी हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। इस रिपोर्ट में यूके के पूर्व रक्षा सलाहकार और मिडिल ईस्ट के जाने माने मिलिट्री एनालिस्ट मार्टिन सैमसन के हवाले से बहुत सी जानकारियां दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों में क्रूज मिसाइल, साइबर वारफेयर और माइंस शामिल हैं। सैमसन ने
WSJ से कहा कि ईरान के पास अभी भी बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता है। अमेरिका और इजरायल के ज्वाइंट मिलिट्री पावर के सामने 11 दिन से जंग के मैदान में टिके ईरान ने ट्रंप को हिलाकर रख दिया है, उन्हीं हथियारों के दम पर, मिसाइल और ड्रोन के दम पर, अपनी तैयारियों के दम पर। और यही वजह है, जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप हिले हुए हैं। वैसे हिले हुए तो वो पहले से भी है। कोई हिला हुआ आदमी ही इस तरह की जंग करके पूरी दुनिया को महायुद्ध के कगार पर धकेल सकता है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में बुरी तरह से चोट खा रहे अमेरिका और इजरायल अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बेचैन है। ईरान की सस्ती मिसाइलें और ड्रोन $1-1 बिलियन वाले अमेरिकी रडार सिस्टम को फोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से आई हैं। ईरान ने जिस तरह से जॉर्डन, यूएई से लेकर कतर और सऊदी तक के मिलिट्री बेस को ठोका है और उनके डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, उससे दुनिया भर में अमेरिका की फजीयत हो रही है। वेस्ट एशिया के देशों में खलबली मची है कि अगर अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम को नहीं बचा पा रहा है तो ईरान की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमें कैसे बचाएगा, जिसकी तरफ ईरानी कमांडर्स इशारा कर रहे हैं। सीबीएस न्यूज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 2 और MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए। अब इस जंग में तबाह हुए MQ-9 ड्रोन की संख्या 11 हो गई है और ये 11 ड्रोन कुल मिलाकर $330 मिलियन से अधिक की कीमत के हैं। वेस्ट एशिया के मिलिट्री ठिकानों पर ईरानी हमलों का खौफ अब इतना है कि अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। रियाद में यूएस एम्बेसी और उसके आसपास कई बार ईरानी हमले हो चुके हैं और यही वजह है कि लगता है कहीं अमेरिकी अधिकारी उसके शिकार न हो जाए। अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि जंग तेज होने के बाद हमले और जानलेवा हो सकते हैं। NYT की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर NYT को, न्यूयॉर्क टाइम्स को जानकारी दी, क्योंकि इसे सार्वजनिक करने की उन्हें अनुमति नहीं है। इसी तरह की खबरें वेस्ट एशिया के कुछ और देशों से आ रही है, जहां अमेरिकी दूतावास खाली हो रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों को अरब देशों से लौटने को कहा जा रहा है और उसका नतीजा यह है कि ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले एक सीनेटर लिंडसे ग्रैहम, जो भारत के खिलाफ भी कुख्यात बयान देने के लिए कई बार चर्चित रहे हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी खबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बौखलाहट जाहिर की। इसी से समझिए, उन्होंने लिखा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास को खाली कराया जा रहा है क्योंकि ईरान अब सऊदी अरब के किंगडम पर लगातार हमले कर रहा है। मेरी समझ के अनुसार किंगडम अपनी सक्षम सैन्य, अंग्रेजी में इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, अपनी सक्षम सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि एक ऐसे प्रयास का हिस्सा हो सकता था जिसका मकसद उस बर्बर और आतंकवादी ईरानी शासन का अंत करना है जिसने आतंक फैलाया और 7 अमेरिकियों को मार डाला। लिंडसे ग्राहम ये लिख रहे हैं कि सऊदी अरब की किंगडम अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और ये इस्तेमाल नहीं करने से इनमें छटपटाहट है, क्योंकि अमेरिकी बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और अमेरिकी अधिकारियों को वहां से खाली करने को कहा गया। उसी में लिंडसे ग्राहम ने लिखा, और इससे समझिए कि अमेरिका और वेस्ट एशिया के जो खाड़ी देश हैं उनके बीच अब क्या खटपट शुरू हो चुकी है। अरब देशों को लग रहा है ईरानी हमले की जद में वो ना आ जाएं। ईरान कह रहा है कि जब तक तुम्हारे देश से हमारे मुल्क पर हमला होगा या तुम्हारे देश में जो मिलिट्री बेस है वहां से हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लिंडसे ग्राहम ने सवाल किया कि अमेरिका को सऊदी अरब जैसे देश के साथ रक्षा समझौता क्यों करना चाहिए और आपसी हित की लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं, और ये कह रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक मारे जा रहे हैं और अमेरिका उस ईरानी शासन को हटाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और सऊदी अरब ऐसे बयान जारी करता दिख रहा है जो पर्दे के पीछे कुछ ऐसे काम कर रहा है जो सीमित रूप से मददगार है और उसके बाद इस सैन्य कार्रवाई में शामिल होने को तैयार नहीं है। यह भी कहा है कि संघर्ष आपके अपने इलाके में हो रहा है, अगर आप अभी अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मतलब अमेरिका चाहता है कि वेस्ट एशिया के जो देश हैं जहां मिलिट्री बेस है 7, 8, 9, 10, वो भी अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ ईरान का जवाब दे, मतलब इस जंग में वो भी कूद जाए। और जब ये ट्वीट किया लिंडसे ग्राहम ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी खबर के साथ, तो कमल सिब्बल जो भारत के विदेश सचिव रहे हैं उन्होंने उसको रीट्वीट करते हुए लिखा कि जो देश अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहा है वो सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के नागरिकों को या उनकी हिफाजत कैसे करेगा। इस बीच यह भी हुआ कि ट्रंप की बौखलाहट और सनक का आलम यह है कि खबर आई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हत्या तक में उन्हें गुरेज नहीं है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि यदि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई न्यूक प्रोग्राम को खत्म करने के अमेरिकी हुक्म के सामने तैयार नहीं होते हैं तो उनकी हत्या करने से ट्रंप को कोई गुरेज नहीं है। मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ पिछले 24-36 घंटे में अमेरिका की तरफ से बयान आ गया कि हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को, न्यूक प्रोग्राम्स को, न्यूक ठिकाने को खत्म कर दिया, अब वो न्यूक फैसिलिटी के दम पर कोई ऐसा न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो बंद नहीं करेंगे तो हम उनकी किलिंग से भी हमें गुरेज नहीं है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक पोस्ट लिखकर ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की आवाजाही रोकने की कोई कोशिश करेगा तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा जोर से अटैक करेगा, मारेगा। ट्रंप ने भी ताजा धमकी में यह भी कहा कि हम ईरान में आसानी से तबाह होने वाले ऐसे टारगेट चुनेंगे जिन्हें मिटाने से ईरान कभी फिर से एक देश की तरह खड़ा नहीं हो पाएगा। उन पर मौत और आग कहर बनकर बरसेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। जरा धमकी का यह हिस्सा भी सुनिए, ताजा धमकी आज की। Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. And these are fighting vessels. They're meant to fight, but they're not meant to fight against us. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing's been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. We're also hitting where they make missiles and where they deliver missiles. We've struck over 5,000 targets to date. ट्रंप को लगता है कि ऐसी धमकियों से झुककर ईरान या तो सरेंडर करेगा या जंग से पीछे हट जाएगा, लेकिन हो तो उल्टा रहा है। ट्रंप जितनी बार ऐसी धमकियां दे रहे हैं उतनी बार ईरान पलटवार कर रहा है। आईआरजीसी के एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि हम लगातार अपनी मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारे डिपो और भंडार भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं, और हम उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता अब यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत उनके 40 से ज्यादा लीडर्स और कमांडर्स को मारकर इस जंग को जो 2-3 दिन में समेटना चाहते थे, लेकिन यह जंग अब लंबी खिंचती जा रही है। ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज कर ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर उन्हीं मुज्तबा खामेनेई को चुन लिया जिनके नाम पर अमेरिका को सबसे ज्यादा एतराज था। आपको पता होगा जब 3 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें मुज्तबा किसी सूरत में कबूल नहीं। इजराइल तो सीधे सीधे मुज्तबा खामेनेई को मारने की धमकी दे ही चुका है। बावजूद इसके ईरान अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है और ऐलान भी कर रहा है कि जंग तुमने शुरू की है तो खत्म हम करेंगे। این نبرد بعد از ورود عمودی به منطقه هیچ تضمینی نیست که خروج شما نیز عمودی باشد. این موضوع درباره کشتی‌هایتان نیز وجود دارد. با این تفاوت که ممکن است به صورت شناور قصد ورود داشته باشید، اما هیچ بعید نیست که به صورت عمودی در غرب خلیج فارس فرو نروید. A reminder to the corrupted island man. The ground and the map of the war is in our hands. This will continue. अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा गया कि ट्रंप के सलाहकार उन्हें ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता खोजने की अब सलाह दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल बैकलैश का खतरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जंग के लंबा खिंचने के आसार हैं। अमेरिका के भीतर विरोध और असंतोष बढ़ रहा है। उसे देखते हुए ट्रंप को एग्जिट रैंप तलाशना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस लगभग सफल हो चुके हैं, लेकिन वह युद्ध को जल्दी खत्म होने देखना चाहते हैं। लेकिन उनके कुछ सहयोगियों को डर है कि अगर युद्ध लंबा चला या अमेरिकी सैनिकों की मौतें ज्यादा होने लगी, तेल की कीमत और महंगाई बढ़ी, तो आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। मतलब ट्रंप साहब एग्जिट, इस जंग से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, या उन्हें कहा जा रहा है कोई रास्ता खोजो ताकि निकलो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरह से 48 घंटे में बार बार कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, 90% फैसिलिटीज उनकी खत्म कर दी, ईरान की कमर तोड़ दी, तो अब इसी को वो अपनी जीत मान सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ईरान कह रहा है नहीं,
हम तो एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चाहते हैं। तो अब आगे क्या होगा, उससे पहले एक और जानकारी आपको दूं कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने आधी रात को, कल मतलब 10 और 11 के दरमियानी रात करीब 2:30 बजे एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें 4 तस्वीरें हैं जो यूएस सेंट्रल कमांड की तस्वीरें हैं, यूएस आर्मी की। और उन 4 तस्वीरों में ये कहा गया है कि रॉकेट सिस्टम जो है यूएस आर्मी की, वो किस तरह से डीप स्ट्राइक कर रहा है, कॉम्बैट कर रहा है ईरानी रिजीम के खिलाफ। 3 तस्वीरें, माफ़ करिए। तो उसको रीट्वीट करते हुए सैयद अब्बास अरागची ने लिखा है कि धन्यवाद सेंट्रल कमांड, ये स्वीकार करने के लिए कि आप हमारे पड़ोसी देशों के इलाके का उपयोग हमारे लोगों के खिलाफ सिस्टम तैनात के लिए करने के लिए कर रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर एक डेसिलिनेशन प्लांट भी शामिल है। अगर हमारी मिसाइल इन सिस्टमों को जहां कहीं भी हो बदले में नष्ट कर देगी तो किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए लिखा क्योंकि अरब देशों की तरफ से ये बार बार एतराज जताया गया कि ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है उससे नुकसान अरब देशों को हो रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारे टारगेट पर आप नहीं हैं, हमारे टारगेट पर अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं जो आपके देश में हैं। और यह भी कहा गया कि अगर आपके देश से, आपके इलाके में स्थित मिलिट्री बेस से ईरान पर हमला किया जाएगा तो हम भी जवाबी हमला करेंगे, या तो आप उनको रोकिए। लेकिन अमेरिका करे क्या? अमेरिका उन्हीं मिलिट्री बेसेज के दम पर तो ईरान को घेरने और ईरान पर हमले करने आया जो ईरान के चारों तरफ है, वेस्ट एशिया के देशों में। और अब वहां बेचैनी और खलबली है। तो देखना है ये अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं। एक थ्योरी ये भी लगातार चल रही है कि ट्रंप ने सोचा होगा कि जिस तरह से वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उनकी वाइफ को अगवा किया, लेकर अमेरिका आ गए और उसके बाद वहां अपने हिसाब से कठपुतली सरकार बनवा दी, रिजिम चेंज कर दिया, वैसे ईरान में भी वो खामेनेई और उनके लीडर्स, कमांडर्स की किलिंग करके कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टे खामेनेई के बेटे ही सुप्रीम लीडर बन गए। तो वेनेजुएला हुआ नहीं तो कहीं अमेरिका के लिए ईरान वियतनाम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वियतनाम में यही अमेरिका 8 साल तक, 20 साल तक बुरी तरह से फंसा था और अंत में थक हार कर अरबों डॉलर का नुकसान करके अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी देकर अमेरिका को वहां से लौटना पड़ा था। ईरान भी उसी तरह से सीना तान कर ठोक कर खड़ा है कि हम पीछे हटेंगे नहीं, मरते दम तक लड़ेंगे। ईरान के लिए डू और डाई अस्तित्व की लड़ाई है, टग ऑफ वार है। और यही अब अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। जो खबरें जंग की मिलेगी आप तक पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार।